कहते हैं मार्केट में पैसे हारने वाला इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो खुद से हार जाए वो कितनी भी स्ट्रेटेजी पढ़ ले कुछ नहीं बदलता। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चार्ट कोई कैंडल नहीं होता, वो होता है आपके फियर और ग्रीड का इनविजिबल ग्राफ। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप एनालिसिस करते हो तो आप जीनियस लगते हो, लेकिन जब लाइव मार्केट में पोजीशन ले लेते हो तो लॉजिक हैंग हो जाता है और डर सिस्टम को क्रैश कर देता है। आपने स्ट्रेटजी 5 बार टेस्ट की थी, फिर भी एंट्री लेते ही शक क्यों होने लगता है? क्यों आप लॉस में तेजी से निकलते हो और प्रॉफिट में होल्ड करने से डरते हो? क्यों हर रेड कैंडल को कोलैप्स लगने लगता है और हर ग्रीन कैंडल से दिल धड़कने लगता है? क्यों स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही आपको लगता है यार 1 मिनट और रोक लेता, शायद रिवर्स कर जाता? आपका दिमाग 5 अलग अलग थॉट्स को एक साथ डाउनलोड कर रहा होता है और एक भी अपडेट पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मेंटल वर्जन 2.0 की जरूरत होती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि मार्केट में असली जीत दिमाग के सॉफ्टवेयर को रिकोड करने में है, चार्ट पढ़ने से नहीं, खुद को समझने से होती है। और आज हम उसी युद्ध के 12 ऐसे नियम डिकोड करेंगे जो हर ट्रेडर के माइंड को नया वर्जन देंगे, वो वर्जन जो डर को भी कामली प्रोसेस कर सके। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए मेंटल गेम का ये कड़ा सफर शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, ट्रेडर का दिमाग एक ऐसे डिवाइस की तरह है जिसमें इमोशन नाम की ऐप बिना परमिशन के हर वक्त बैकग्राउंड में चलती रहती है। आप सोचते हैं कि आप लॉजिक से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन ट्रुथ ये है कि आपकी हर ट्रेड पर आपका पास्ट लॉस साइलेंटली विस्पर कर रहा होता है। पिछली बार भी यही पैटर्न था और तू लुट गया था। कई बार लोग कहते हैं इमोशन को कंट्रोल करो, लेकिन कोई नहीं बताता कैसे, क्योंकि इमोशंस कोई दुश्मन नहीं है, वो तो आपके माइंड का डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सिस्टम है। आपका डर, आपका लालच सब एक सिग्नल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इन्हें इग्नोर करके स्वाइप कर देते हो। मार्केट में सक्सेस तब आती है जब आप इन इमोशनल नोटिफिकेशंस को ऑब्जर्व करो, डिकोड करो और फिर डिसाइड करो किस अलर्ट को एक्शन में बदलना है। जिस दिन आप अपने डर की आवाज को सुने बिना काम करना सीख लेते हो, उस दिन आप एक रॉ ट्रेडर से ट्रेंड वॉरियर में बदलते हो। रूल नंबर 2, मार्केट में 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक जो स्ट्रैटेजी फेल होने से होते हैं और दूसरा जो खुद को स्ट्रैटेजी समझ लेने से। बहुत से ट्रेडर 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद अपने दिमाग में एक इनविजिबल क्राउन पहन लेते हैं। सोचते हैं अब तो मार्केट मुझे नहीं हरा सकता। यही वो मोड होता है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस कोई लाउड इमोशन नहीं है, ये एक साइलेंट बैकग्राउंड वायरस है जो आपके डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे करप्ट करता है। आप गलत एंट्री लेते हो फिर भी जस्टिफाई करते हो। आप एसएल नहीं लगाते क्योंकि आपको लगता है अब की बार मार्केट मेरी बात मानेगा। एक बार मार्केट ने आपकी बात मान भी ली तो आप उस बिहेवियर को डिफॉल्ट सेटिंग बना लेते हो। ओवर कॉन्फिडेंस वो सिस्टम है जिसमें आप वार्निंग को इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको लगता है आप अब खुद मार्केट हो। लेकिन सच ये है, मार्केट किसी को नहीं पहचानता। मार्केट लॉयल्टी नहीं, सिर्फ लॉजिक देखता है। ओवर कॉन्फिडेंस वो फेक अपडेट है जो दिखाता है कि आपका सिस्टम अपग्रेड हुआ है, लेकिन असल में वो सारे पुराने बग्स वापस एक्टिव कर देता है। और जब तक आप इस वायरस को पहचान नहीं लेते, ये साइलेंटली आपके इक्विटी कर्व को डिक्लाइन मोड में डाल देता है। एक बार का एक्सपीरियंस बताता हूं। एक ट्रेडर ने लगातार 3 जैकपॉट ट्रेड्स लगाए। चौथी बार उसने 5 गुना कैपिटल लगा दी। मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया और एक ही कैंडल में सिस्टम रिबूट करवाना पड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं टूटा बल्कि अकाउंट टूटा। रूल नंबर 3, हर लॉस एक हिडन अपडेट है। अगर तुम ऑब्जर्व कर सको तो लोग लॉसेस से डरते हैं, वो लॉस को फेलियर समझते हैं, जबकि सच ये है कि लॉस एक इंक्रिप्टेड मैसेज होता है, एक ऐसा मैसेज जो आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने आया होता है। पर हम करते क्या हैं? लॉस होते ही सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। हम रीजन नहीं ढूंढते, बस गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन का जैप फाइल खोल देते हैं। ट्रेडिंग में जो लोग बड़े बनते हैं वो हर लॉस के बाद सबसे पहले पूछते हैं, क्या मैं लॉस से कुछ नया वर्जन निकाल सकता हूं? लॉस में 3 चीजें छिपी होती हैं, एक वार्निंग, एक पैटर्न और एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम सिर्फ पैसा गिनते हैं, सीख नहीं। इमेजिन कीजिए एक चार्ट जहां आपने बार बार गलती दोहराई है। अब सोचिए, अगर आप उसी जगह उसी कंडीशन में हर बार फेल हुए हैं तो वो गलती नहीं, एक पैटर्न है। लॉस सिर्फ तब बर्बादी होता है जब आप उससे सीखने का सिस्टम बंद कर देते हो, वरना हर लॉस के अंदर एक नया वर्जन छिपा होता है।
जो आपको उस ट्रेडर से बेहतर बना सकता है जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ट्रेडिंग वो गेम है जहां हर हार में एक अपग्रेड हिडन होता है, बस शर्त यह है कि आप उसे डाउनलोड करना जानते हो। नियम नंबर 4, मार्केट तुम्हारे इमोशंस नहीं पढ़ता, लेकिन तुम्हारे एक्शन जरूर पढ़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें मार्केट ने धोखा दिया। मैंने इतना एनालिसिस किया, इतना कॉन्फिडेंट था, न्यूज भी मेरे फेवर में थी, फिर भी लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट को तुम्हारे अंदर का इमोशनल ड्रामा दिखाई नहीं देता। मार्केट सिर्फ एक चीज पढ़ता है, तुम्हारे एक्शंस। तुमने स्टॉप लॉस लगाया या नहीं, तुमने एंट्री लॉजिकल ली या इंपल्सिव, तुमने प्लान फॉलो किया या अचानक डिसीजन बदल दिया। बस यही चीजें मार्केट पढ़ता है। इमोशंस का कोई रिकॉर्ड मार्केट के पास नहीं होता, एक्शन का होता है। जैसे एक कंप्यूटर सिर्फ इनपुट कमांड समझता है, वैसे ही मार्केट भी सिर्फ तुम्हारे एक्शन कमांड समझता है। तुमने चार्ट देखकर डर के मारे एग्जिट किया, मार्केट को फर्क नहीं पड़ा। तुमने ओवर कॉन्फिडेंट होकर क्वांटिटी डबल कर दी, मार्केट ने वार्निंग नहीं दी। मार्केट तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा मिरर है। मार्केट वो जगह है जहां हर इमोशन का टेस्ट होता है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक्शन पर आता है। मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, जब भी मेरा मन घबराने लगता है या लालच बढ़ने लगता है, मैं खुद से बस एक सवाल करता हूं, क्या मेरा अगला कदम प्लान के अंदर है या इमोशन के अंदर? और जैसे ही मैं अपने सिस्टम में वापसी करता हूं, मार्केट मुझे साफ साफ दिखा देता है कि डिसीजन सही था या सिर्फ मोमेंटरी इमोशन का इल्यूजन। इसलिए ट्रेडर को क्राइंग इमोजी नहीं बनना है, उसे सिस्टमैटिक रोबोट बनना है जो इमोशन फील करता है, लेकिन एक्शन हमेशा डिसिप्लिन देता है। नियम नंबर 5, हर ट्रेडर के अंदर एक हैकर होता है, पर ज्यादातर लोग खुद का सिस्टम ही हैक कर बैठते हैं। हर इंसान में वो क्षमता होती है कि वो मार्केट को डिकोड कर सके, पैटर्न समझ सके, सिग्नल्स पकड़ सके और अपने लिए एक पावरफुल स्ट्रेटेजी तैयार कर सके। पर होता क्या है, वो अपनी ही बनाई सिस्टम को तोड़ने लगते हैं, खुद के ही रूल्स को इग्नोर करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर भी मैनुअल कट कर देते हैं। एंट्री का रूल होता है, फिर भी इंपल्सिव ट्रेड ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ? सिस्टम तो बनाया, पर उसे खुद ही हैक कर दिया। इमेजिन करो, एक हैकर अगर अपना ही फायरवॉल तोड़ दे, तो वो दूसरे सिस्टम को कैसे क्रैक करेगा? ऐसे ही एक ट्रेडर जो अपने ही रूल्स का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मार्केट को नहीं, खुद को धोखा दे रहा होता है। मुझे याद है, एक दिन मैंने ट्रेड लिया पूरी तरह से टेस्टेड सिस्टम के खिलाफ, जस्ट गट फीलिंग पर। पहले कैंडल में प्रॉफिट आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरी कैंडल में प्राइस गिरा, मैंने एवरेज किया। तीसरी कैंडल में लॉस हुआ, मैंने रूल बुक फाड़ दी। सिस्टम फेल नहीं हुआ था, मैं खुद अपना हैकर बन चुका था। इसलिए ये याद रखो, मार्केट कभी केओटिक नहीं होता। ट्रेडर का माइंड ही अनपैच्ड वर्जन बन जाता है। अपना सिस्टम ऐसा बनाओ जिसे तुम हैक ना कर सको, और एक बार बना लिया तो उसे होली ग्रेल की तरह प्रोटेक्ट करो। मार्केट का सबसे खतरनाक हैकर वो नहीं जो दूसरों की ट्रिक चुराए, बल्कि वो होता है जो खुद की स्ट्रेटेजी को रोज सेल्फ डाउट से तोड़ता है। नियम नंबर 6, हर नई ट्रेड एक ब्लैंक स्क्रीन है, लेकिन ट्रेडर पुराने एरर्स का कैश साथ लाता है। हर दिन मार्केट खुलता है एक नई चांस लेकर, एक नई स्क्रीन की तरह जहां आप फ्रेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां होती है? हम सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करते, हम पुराना कैश साथ लाते हैं। कल का लॉस, पिछले हफ्ते की मिस्ड अपॉर्चुनिटी, किसी शेयर में फंसा पैसा, सब मेमोरी में चलता रहता है। और जब माइंड पहले से ओवरलोडेड होता है, तो मार्केट का डेटा स्लो लोड होता है। तुम चार्ट को साफ नहीं देख रहे होते, तुम उसे अपने पुराने डर और गिल्ट के फिल्टर से देख रहे होते हो। जैसे कोई कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा हो, तो एक्चुअल रीजन प्रोसेसर नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में चल रहे अनवांटेड एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक वैसा ही ट्रेडर का माइंड भी होता है। जब तक तुम पुराने लॉसेस, रिग्रेट्स और काश जैसे इमोशंस को क्लियर नहीं करोगे, तब तक नया डिसीजन साफ नहीं आएगा। मार्केट आपको डेली एक रीसेट बटन देता है, पर आप उसे दबाने से डरते हो। मुझे याद है, एक दिन मैं लगातार 3 लॉसेस के बाद बैठा था। पूरा सिस्टम रेडी था, सिग्नल परफेक्ट था, फिर भी हाथ कांप रहे थे, क्योंकि माइंड ने कह दिया था फिर से ना हो जाए, यानी मार्केट फ्रेश था। पर मैं नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी आर्ट यही है, अपना माइंड डेली रिबूट करना। हर नई ट्रेड को ब्लैंक स्क्रीन की तरह लेना, जहां ना पिछली गलती का गिल्ट हो, ना पिछले प्रॉफिट का ओवर कॉन्फिडेंस। जब तक सिस्टम फुली फ्रेश नहीं, डिसीजन कभी परफेक्ट नहीं। नियम नंबर 7, ट्रेडिंग प्लान एक सॉफ्टवेयर है, और हर बार इसे इमोशन से करप्ट मत करो। सोचो, तुमने एक शानदार सॉफ्टवेयर बनाया, डिबग किया, टेस्ट किया, फिर उसे इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। अब हर बार जब वो सॉफ्टवेयर चल रहा हो, तभी कोई बाहर से आकर उस कोड को छेड़ दे, कभी फियर इंजेक्शन, कभी ग्रीड प्लगइन, तो क्या होगा? सिस्टम क्रैश होगा।
ठीक यही गलती हर ट्रेडर करता है। वो एक ट्रेडिंग प्लान बनाता है जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क रेशियो सब होता है, लेकिन मार्केट खुलते ही वो प्लान नहीं चलता, इमोशन चलने लगता है। प्लान कहता है वेट करो, कॉन्फर्मेशन आने दो। इमोशन कहता है अब ले लो, मौका चला जाएगा। प्लान कहता है रिस्क मैनेजमेंट के बाहर मत जाओ। इमोशन कहता है इस बार थोड़ा ज्यादा लगा दो, फीलिंग सही है। अब बताओ, अगर हर बार सॉफ्टवेयर को एक्सटर्नल वायरस छू लेगा तो क्रैश होना तय नहीं है। मुझे यह बहुत लेट समझ में आया था कि मार्केट में सबसे जरूरी है प्लान का अपडेट करना, इमोशंस का नहीं। प्लान एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसे लॉजिकली डिजाइन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। इमोशन एक पॉपअप की तरह होता है जो कहता है जस्ट वंस, ट्राई इट माई वे, और बस वही जस्ट वंस सिस्टम को करप्ट कर देता है। इसलिए अब हर बार ट्रेड से पहले मैं खुद से एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आज का डिसीजन मेरे प्लान के कोड में लिखा है या मेरे डर की आवाज है? और जब यह क्लियर हो जाता है तभी ट्रेड प्रेस करता हूं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर तभी टिकता है जब उसे बार बार क्रैश होने से बचाया जाए। नियम नंबर 8, मार्केट कभी रुकता नहीं। हर सेकंड, हर पल वो नया सिग्नल देता है, नया पैटर्न बनता है, नया प्लेयर एंटर करता है, नया ट्रैप सेट होता है। लेकिन ट्रेडर वो 3 साल पुरानी स्ट्रेटेजी लेकर बैठा होता है बिना एक भी अपडेट के। सोचो, अगर तुम आज एंड्रॉइड 14 के जमाने में एंड्रॉइड 7 पर ऐप चला रहे हो तो वो रन करेगा? नहीं, वो क्रैश करेगा, लैग करेगा और अंत में स्क्रीन ही फ्रीज हो जाएगी। ठीक यही हालत उस ट्रेडर की होती है जो खुद को अपग्रेड नहीं करता। मार्केट बदलता है और तुम्हें भी वर्जन बदलना होगा। कई लोग कहते हैं मैंने एक सिस्टम बनाया है, वही चलता है। भाई, वो सिस्टम अगर मार्केट को नहीं पढ़ पा रहा तो वो सिस्टम नहीं, म्यूजियम का पीस है। मुझे याद है एक समय RSI डाइवर्जेंस मेरा मेन टूल था। हर बार ट्रेड उस पर ही करता था। कई महीने काम किया, प्रॉफिट भी आया। फिर एक दिन RSI ने सिग्नल दिया, मैंने ब्लाइंडली एंट्री ले ली। मार्केट ने ट्रैप किया, स्टॉप लॉस उड़ा और मैंने वही पुराना एक्सक्यूज दिया, मार्केट मैनिपुलेट हो गया था। नहीं, मार्केट नहीं बदला था, मैं आउटडेटेड वर्जन चला रहा था। मार्केट कोई दया नहीं करता, वो केवल उसी को चलने देता है जो खुद को अपग्रेड करता है। जैसे मोबाइल ऐप्स को बार बार अपडेट की जरूरत होती है, वैसे ही एक ट्रेडर के टूल्स, थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन भी नए पैच मांगते हैं। तो आज खुद से पूछो, तुम्हारा वर्जन कौन सा है? 2019 वाला माइंडसेट है या 2025 वाला रेडार? क्योंकि जो खुद को अपडेट नहीं करता वो मार्केट की स्पीड में पीछे छूट जाता है। नियम नंबर 9, जब ट्रेडर का माइंड हैंग हो जाता है तो सबसे घातक ट्रेड वही होता है। कभी कभी माइंड भी मोबाइल की तरह बिहेव करता है। बहुत ज्यादा टैब्स खुले हुए, कई एप्स बैकग्राउंड में चल रहे, रैम फुल है और प्रोसेसर चिल्ला रहा है। रिजल्ट, सिस्टम हैंग। मार्केट में भी यही होता है। चार्ट्स खुला है, न्यूज चल रही है, टेलीग्राम पे कोई सिग्नल आया है, एक ट्रेडर फ्रेंड ने कहा बाय कर लो। माइंड सोच रहा है कॉल सही है या नहीं, वॉल्यूम कैसा है, क्या ब्रेकआउट कंफर्म हुआ या फेक है। और तब जब सिग्नल साफ होता है तो माइंड कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता। क्लिक करने में 2 सेकंड की देरी होती है और ट्रेड निकल जाता है या फिर एंट्री हो जाती है। लेकिन स्टॉप लॉस कहां रखना है यह माइंड भूल चुका होता है। क्यों? क्योंकि माइंड ओवरलोडेड है, हैंग हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात, जब माइंड हैंग होता है तब ट्रेडर सबसे ज्यादा इंपल्सिव ट्रेड करता है, बिना प्लान, बिना स्ट्रक्चर, बस गट फीलिंग पर। ट्रेडिंग एक ऐसा जोन है जहां क्लैरिटी ही एज है। अगर तुम्हारा माइंड भारी है तो चार्ट हल्का भी लगेगा ब्लरी। मैंने ये सीखा कि हर ट्रेड से पहले माइंड को रिबूट करना जरूरी है। मोबाइल हैंग हो तो रिस्टार्ट करते हो ना, वैसे ही ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट खुद को रीसेट करो। सिर्फ चार्ट देखो, बाकी सब नॉइज म्यूट कर दो। एक क्लीन स्क्रीन, एक क्लियर सिग्नल और एक कोल्ड माइंड, यही 3 चीजें जीत दिला सकती हैं। मार्केट बहुत शोर करता है पर ट्रेड उसी का सही होता है जिसका माइंड साइलेंट मोड में होता है। नियम नंबर 10, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर छिपा होता है एक बग फिक्सर। जब सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता तो क्या करते हैं? बग निकालते हैं, डीबगिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं बग छिपा रहेगा तो सिस्टम कभी स्मूथ नहीं चलेगा। अब ट्रेडिंग को भी ऐसे ही सोचो। तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी स्ट्रेटेजी, तुम्हारा डिसिप्लिन, इसमें भी टाइम टू टाइम बग्स आते हैं। छोटे छोटे साइकोलॉजिकल एरर्स, छोटे असम्पशंस, छोटे ट्रैप्स जो दिखते नहीं पर क्वाइटली तुम्हारे ट्रेड्स को करप्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करने की आदत है।
या हर बार न्यूज के टाइम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या फिर से वही शेयर पकड़ लेते हो जिसने पिछली बार डुबोया था। ये सब छोटे बग्स हैं। मार्केट बार बार क्रैश नहीं करता, हमारी अंदर की कोडिंग ही क्रैश कर रही होती है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, सॉफ्टवेयर तभी पावरफुल बनता है जब वो खुद को पढ़ सके और खुद को ठीक कर सके। सेम गोज फॉर ट्रेडिंग। हर हफ्ते, हर लॉस के बाद, हर इमोशनल डिसीजन के बाद तुम्हें अपना बग स्कैन करना होगा। मुझे याद है, एक समय पर मैं बार बार जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर देता था और फिर चार्ट उड़ता हुआ चला जाता। हर बार रिग्रेट करता, फिर समझा ये एक बग है। मेरा माइंड रिस्क से बचने के लिए प्रॉफिट को जल्दी बंद कर रहा है। मैंने इस बग को नोट किया और नेक्स्ट 10 ट्रेड्स में जानबूझकर उसे फिक्स किया। धीरे धीरे माइंड रिकॉर्ड हुआ। अब सोचो, अगर तुम अपने अंदर के 5 छोटे बग्स भी ठीक कर लो तो सिस्टम कितना पावरफुल हो जाएगा। ट्रेडिंग में जीतना स्ट्रेटजी की बात नहीं है, डिबगिंग की बात है। जो ट्रेडर खुद को पढ़ना जानता है वो मार्केट को भी डिकोड करना सीख जाता है। नियम नंबर 11, अपडेट नहीं किया तो मार्केट तुम्हें अनइंस्टॉल कर देगा। हर सिस्टम को अपग्रेड की जरूरत होती है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या इंसान का दिमाग। सॉफ्टवेयर अगर सालों तक अपडेट ना हो तो क्या होता है, वो धीमा हो जाता है, एप्स क्रैश करने लगते हैं और एक दिन सिस्टम पूरी तरह डेड हो जाता है। एग्जैक्टली यही होता है एक ट्रेडर के साथ जो खुद को अपडेट नहीं करता। मार्केट हर दिन इवॉल्व हो रहा है। स्ट्रैटेजी जो 2020 में काम करती थी वो शायद 2025 में काम ही ना करे। कैंडलस्टिक सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, वॉल्यूम का मीनिंग बदल गया है, एल्गो का स्पीड बढ़ गया है, रिटेल का पैटर्न टूट चुका है, पर ट्रेडर वही पुरानी शॉर्टकट स्ट्रैटेजी लिए बैठा है, जैसे विंडोज एक्सपी में फोटोशॉप चलाना चाहता हो। रिजल्ट, ट्रेड नहीं चलता, प्रॉफिट नहीं बनता, कॉन्फिडेंस गिरता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और फिर एक दिन वो ट्रेडर खुद को अनइंस्टॉल कर देता है इस मार्केट से। मैंने ये बहुत ट्रेडर्स में देखा है जिन्होंने 5 साल पहले थोड़ी नॉलेज ली थी और उसी को अपने पूरे करियर का फाउंडेशन मान लिया। पर मार्केट स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है और तुम्हें भी वर्जन 1 से वर्जन 5 की तरफ मूव करना पड़ेगा। मैं खुद हर 3 महीने में अपनी सिस्टम का ऑडिट करता हूं। क्या स्ट्रैटेजी आउटडेटेड है? क्या मेरी साइकोलॉजी में पुरानी थिंकिंग आ गई है? क्या मार्केट की लैंग्वेज बदल गई है? और फिर मैं खुद को अपडेट करता हूं। अपडेट करने का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार नई चीज सीखो, मतलब ये है कि तुम पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखो। मार्केट एक्सपर्ट बनना एक सफर है, ना कि एक डिग्री। जो सीखना बंद कर दे वो जीतना भी बंद कर देता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा ट्रेडर वर्जन अपडेट हुआ है या अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहे हो? क्योंकि मार्केट सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है जो खुद को अपग्रेड करना जानते हैं, वरना अनइंस्टॉल तो एक दिन सबको कर ही देता है। नियम नंबर 12, सिस्टम हैंग नहीं हुआ है, बस तुम्हारा माइंड फ्रीज है। कभी कभी तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो, चार्ट खुला है, प्राइस भाग रहा है, सेटअप रेडी है, लेकिन हाथ क्लिक करने से रुक जाता है। कभी डर लगता है, कभी डाउट होता है, कभी बस कंफ्यूजन, और तुम सोचते हो मुझसे अब ट्रेड नहीं होगा। सिस्टम क्रैश नहीं हुआ भाई, माइंड हैंग हो गया है। ये वो फेज है जहां कई ट्रेडर्स खुद को ब्लेम करते हैं, मैं वीक हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, ये सिर्फ एक मेंटल फ्रीज है। जिस तरह फोन कभी कभी ज्यादा लोड लेने पर फ्रीज हो जाता है, वैसे ही हमारा माइंड भी इमोशनल ओवरलोड पर फ्रीज कर जाता है। टू मच लॉस, टू मच एनालिसिस, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, और माइंड कहता है बस अब मुझे ब्रेक चाहिए। अब यहां 2 रास्ते हैं। पहला, या तो तुम खुद को गिल्ट में डुबो दो और खुद को दोष देते जाओ। दूसरा, या फिर थोड़ा पॉज लो, माइंड को रीस्टार्ट दो। मैंने स्टीव जॉब्स से एक बात सीखी, क्रिएटिविटी तब आती है जब माइंड खाली होता है, हैंग तब होता है जब वो भरा होता है। ट्रेडिंग भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है, हर ट्रेड एक डिजाइन है, हर एंट्री एक ब्रश स्ट्रोक है। अगर माइंड क्लियर नहीं तो ट्रेड भी ब्लर होगा। इसलिए जब भी ऐसा हो कि तुम्हारा माइंड हैंग करने लगे तो खुद से लड़ो मत, बस थोड़ा अनप्लग करो, वॉक करो, सोच से हटो और मार्केट को कुछ घंटों के लिए म्यूट कर दो। ये हार नहीं है, ये रिचार्ज है, क्योंकि एक साफ माइंड मार्केट की सबसे तेज मशीन होती है। और याद रखना, हैंग होना कमजोरी नहीं है, पर उसे इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। हर बार माइंड रीबूट होता है तब वर्जन भी नया बनता है और वही वर्जन तुम्हें अगले लेवल तक ले जाएगा। अब आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह कंटेंट दिल से अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं ये समरी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।